एक ट्रेन के कोच में कुछ लोग भजन गा रहे हैं। वहीं पास ही बैठी एक मुस्लिम महिला भजन के कारण अपने दोनों कानों पर हाथ रखे बैठी है। मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही ट्रेन का अंतिम स्टेशन आया और सभी एक एक करके उतरने लगे, यह महिला वहीं बैठी रही। यह सोच रही थी कि सबसे बाद में उतरूंगी। जब सभी उतर गए तो मैंने एकांत देखकर इस महिला से पूछा कि भजन सुनकर आपने अपने कानों पर हाथ क्यों रख लिया था। महिला बोली, बाबा, ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आपके चेहरे का भाव तो उस समय कुछ और ही कह रहा था। महिला सकुचाते हुए समझ गई कि बाबा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया है। अब उसने वह सब बताना प्रारंभ किया जो उसके भीतर चल रहा था। महिला बोली, बाबा, दरअसल बात यह है कि मैंने बचपन से जितनी खुदा की इबादत की, उससे कहीं अधिक तुम्हारे इस मोर मुकुट वाले के किस्से सुने हैं। अम्मी जान अक्सर बताया करती थी कि हिंदुओं का एक सांवला सा खुदा है जो हाथ में बांसुरी लिए रहता है, सिर पर मोर मुकुट धारण किए रहता है, पीली पीतांबर है, इत्यादि इत्यादि। अम्मा कहती थी ना कभी भी उसका नाम सुनना और ना ही उसके किसी भी रूप की ओर देखना। यदि ऐसा किया ना तो उस जादूगर का जादू तुम पर भी चल जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत से उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि रसखान जी, कबीर बाबा, ताज बेगम, वाजिद अली शाह, अमीर खुसरो, साल बेग आदि। बहुत लंबी लिस्ट है। यदि सबके नाम बताने बैठी तो शाम हो जाएगी। इन सब पर उस मोर मुकुट वाले का जादू सिर चढ़कर बोला है। बस इसी डर से कि कहीं उसके नाम का भजन सुनकर मैं भी बावली ना हो जाऊं, इसलिए मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे। अच्छा बाबा, चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। अब वह महिला तो चली गई, परंतु मैं वहीं बैठा उस महिला के बारे में सोचता रहा कि धन्य है यह महिला जिसे इतना तो पक्का विश्वास है कि यदि उस मोर मुकुट वाले का नाम भी सुन लिया तो 100% उसका जादू उसके ऊपर चल जाएगा। ऐसा ही जादू है मेरे सांवरिया का, मेरे मोर मुकुट वाले कान्हा का। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।